लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 जो है वो स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसके सारे पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमसे कह रहा है कि फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इसका जो फर्स्ट है आपके पास क्या है, -7 प्लस आयोटा। सबसे पहले तो आपने इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फॉर कॉन्जुगेट का जो तरीका है, अगर आपके पास z जो है वो इक्वल है -7 प्लस आयोटा के, तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या होगा, -7 प्लस आयोटा। ऊपर भी आप पहले बाहर अप्लाई करेंगे और फिर जो आपके पास इमेजनरी पार्ट की साइन होगी आप उसे सिर्फ क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -7 और माइनस आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास इसका कॉन्जुगेट। और अगर हम इसका मॉड्यूलस की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके मॉड्यूलस की बात करते हैं तो -7 प्लस आयोटा है आपके पास। इसका अगर हम मॉड्यूलस लेंगे तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमें याद है, ठीक है, √a² प्लस b²। तो a हमारे पास जो है वो -7 है, तो -7 का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, आयोटा की जो आपके पास आयोटा का कॉफिशिएंट है, यहाँ पे आयोटा का कॉफिशिएंट 1 है तो आप क्या लगाएंगे, 1, सही है। तो √-7² -7 का स्क्वायर आपके पास होगा 49 प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 49 और प्लस 1, तो अंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 50, जिसे आप 5√2 भी जो है वो लिख सकते हैं, सही है। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट और इसका मॉड्यूलस। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में आपको कह रहा है 2 आयोटा प्लस 1, ठीक है। आपने इसका जो है वो मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर कॉन्जुगेट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वैल्यू को अरेंज करेंगे। हम जानते हैं सबसे पहले हमारे पास रियल पार्ट आता है, फिर हम इमेजनरी पार्ट को लिखते हैं। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, अगर मैं z = 2 आयोटा प्लस 1 लिखूंगा तो रियल पार्ट मेरे पास 1 है और जो इमेजनरी पार्ट है वो 2 आयोटा है, ठीक है। तो z = 1 प्लस 2 आयोटा। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना है तो मैं दोनों पे बार अप्लाई करूंगा, विच मीन्स यहाँ पे 1 प्लस 2 आयोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट के अंदर हम इमेजनरी पार्ट की सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। फर्दर इसमें अगर हम मॉड्यूलस की बात करें तो मॉड्यूलस जो है इसका 1 प्लस 2 आयोटा का क्या हो जाएगा, √a² प्लस b², इसका फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह हम 1 लिखेंगे, विच मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस जो हमारे पास इमेजनरी पार्ट का कोफिशिएंट है जो रियल नंबर है उसमें, जो कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर विल बी 1 प्लस 2 स्क्वायर विल बी 4। तो 1 प्लस 4 जो है वो आपके पास √5 आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ गया, इसका मॉड्यूलस का आंसर आ चुका है, ठीक है। फर्दर इसमें हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आपके पास कह रहा है 5, -2, सही है। अगर आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है तो यहाँ पे जो हमारे पास z होगा वो क्या होगा, 5 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, यही होगा हमारे पास z। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेना चाह रहे हैं तो दोनों तरफ हम कॉन्जुगेट के साइन जो है, जो कि बार है, वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 5 और जो हमारे पास इमेजनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, विच इज़ प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका कॉन्जुगेट आ गया। फर्दर इसका अगर मॉड्यूलस निकालें तो इसका मॉड्यूलस हमारे पास क्या होगा, a² प्लस b²। अब मैं पूरी तरतीब वाइज नहीं कर रहा, जो हमने फर्स्ट पार्ट इसका किया था उसमें हमने बिल्कुल तरतीब से किया था ना। अब हम जस्ट इसका फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे a² विच मीन्स a की वैल्यू है 5, तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस जो हमारे पास b है, b की वैल्यू आपके पास क्या है, -2, तो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 2 का स्क्वायर आएगा आपके पास 4
तो ये आपके पास हो गया √29। ठीक हो गया यहाँ तक। तो ये हमारे 3 पार्ट थे। नेक्स्ट हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। अच्छा जी, जो इसका पार्ट 4 है हमारे पास 2, 1 है, सही है। तो इसे अगर हम सॉल्व करें, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आप इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा 2 प्लस आयोटा। ठीक है, आयोटा के साथ हम 1 को शो नहीं करते, लेकिन हमें मालूम है कि इसके साथ क्या है, कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, अगर इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो दोनों पर साइन आएगी कॉन्जुगेट की, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। इसी का हमें मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है अब। तो मॉड्यूलस जो है वो बराबर होता है a² प्लस b² के, विच मीन्स 2² प्लस आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट है हमारा +1 है। ठीक है, तो +1 का होल स्क्वायर, तो 2² हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 4 + 1 आपके पास √5। ठीक हो गया यहाँ तक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हमने कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस सीखे। ठीक है, इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।